हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। और हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज ये हमारा मोलैरिटी का सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग मोलैरिटी के कुछ और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। साथ साथ आज पढ़ेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, फिर इक्विवेलेंट वेट जिसे कहते हैं वो क्या होता है। तो आज ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, आज फिर से 1 घंटे का लेक्चर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 लेक्चर ही आपके इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। जो भी ये चैप्टर बचा था अभी तक, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये दोनों चीजें आज इस चैप्टर में पूरी तरह से कवर हो जाएगी। कल मेजॉरिटी हम लोग मोलैरिटी को पूरी तरह से कवर कर ही लिए हैं। बस एक चीज बता है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर आज कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिया था तो उसको जरूर करना। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होगे, याद रखना इस चैप्टर के लिए। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल जितना लगाओगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। एक हमारा लास्ट टॉपिक है मोलैरिटी का, वो है बेटा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑडियो वीडियो उम्मीद है सबको क्लियर होगा। तो चलो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की तरफ चलते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कल पढ़े मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, जिसमें M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर कोई कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ये साइड में आपको वीडियो लेक्चर दिखेगा, लिंक रहेगी उसमें, तो आप उस पर बस क्लिक करना, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है मोलैरिटी नेहा कोचिंग क्लासेस, तुरंत आ जाएगा सर्च बार में। तो स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर से। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मान लो हमारे पास 2 मिक्सचर है और उन मिक्सचर का मतलब कि कोई एक सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है ये, और इसमें हम कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड कर दें तो हमें पता है कि कुछ तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हुआ मिक्सचर आपका, जो ये इन दोनों को मिलाने पे बना है ना। मान लेते हैं ये जो पहला वाला सब्सटेंस है इसकी मोलैरिटी M1 है और भाई इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो मान लेते हैं वॉल्यूम V1 है। जो दूसरा वाला सब्सटेंस है मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी M2 है और इसका वॉल्यूम V2 है। अब ये सेम भी हो सकते हैं, मतलब दोनों के वॉल्यूम V1 V2 सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो हम डिफरेंट ही मान के चलते हैं, एक का V1 दूसरे का V2। अब मिक्सचर की मोलैरिटी आपसे पूछे तो आपको पता है यार कि अगर मान लो यहां पर 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, जो भी सब्सटेंस है 1 लीटर, और ये सब्सटेंस भी 1 लीटर है। तो बताओ अगर इन दोनों को मैं आपस में मिक्स करूंगा, जो बनेगा वो क्या होगा, वो 2 लीटर का होगा। भाई 1 लीटर में 1 लीटर कुछ और मिलाओगे तो 2 लीटर बनेगा। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें जो हमारे मिक्सचर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम तो V1 प्लस V2, ये बिल्कुल कंफर्म है, यही होना है। बट इसकी जो मोलैरिटी होगी, नई मोलैरिटी, दोनों को मिक्स करने पे जो नई मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, जो दोनों को मिक्स करने पे जो नई मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, तो वो क्या होगी बेटा, M इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी M है, तो M कैसे निकलेगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। यही है आपके मिक्सचर के मोलैरिटी का फॉर्मूला, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। देखना अभी तो कैमरा गिर गया था चलो मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो प्रूफ करते हैं इसको, हाँ प्रूफ किया जाए प्रूफ करते हैं। अच्छा ये बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये मोल किसका होता है, सॉल्यूट का।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम पहले वाले का बात करें तो मोलैरिटी 1 वॉल्यूम 1, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ जो सॉल्यूट है मान लेते हैं वो 1 है, क्योंकि अब की दोनों हमारे अलग है, दो अलग अलग सब्सटेंस है, तो इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है n1। तो मान लेते हैं n1 बराबर यहां से क्या आ जाएगा m1v1। इसमें कितने सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, n1 मोल्स है। इसके सॉल्यूट के मोल्स बताओ, तो सेम यहां पर भी मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो, m2 बराबर इसके नंबर ऑफ मोल्स n2 वॉल्यूम v2, तो यहां से n2 बराबर क्या आ जाएगा m2 अपॉन v2, m2 अपॉन क्या लिख दिया यार, m2 v2, m2 v2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इसके आए m1 v1, इसके नंबर ऑफ मोल क्या है m2 v2। अच्छा ये बताओ, अगर एक मटेरियल है इसके पास कुछ करीब 10 सॉल्यूट के मोल है, और एक दूसरा मटेरियल उसके पास भी 10 सॉल्यूट के मोल है, इन दोनों को मिक्स करोगे तो कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, 10 इसके 10 इसके, मतलब 20। तो अगर मैं मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता लगाऊं जो कि n है, तो मैं क्या बता सकता हूं कि इसके सॉल्यूट के मोल्स प्लस इसके सॉल्यूट के मोल्स का एडिशन, n1 प्लस n2, यही तो होगा। नंबर ऑफ मोल अगर यहां पर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल प्लस इसके नंबर ऑफ मोल। ऐसे समझो कि मान लो आप एक लिए हो कि नमक का सॉल्यूशन है, दूसरा है चीनी का सॉल्यूशन। अब इन दोनों को मिला रहे हो, तो इसमें मान लेते हैं कि 10 मोल है नमक के, इसमें है 20 मोल चीनी के। अब दोनों को मिलाए तो नमक और चीनी वाला एक सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें थोड़ा सा नमक की मात्रा है, चीनी की, बट कितना नमक है 10 मोल, चीनी कितना है 20 मोल, तो टोटल कितने सॉल्यूट हो गए 20 और 10 30, तो टोटल सॉल्यूट कितने हो गए 30। तो अगर आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सॉल्यूट का, तो इसके सॉल्यूट के मोल्स को और इसके सॉल्यूट के मोल्स को ऐड कर दो, क्योंकि इन्हीं दोनों के मिक्स होने पे ये बना है, इन दोनों के मिक्स होने पे ये बना है। ठीक, ये मिल गया हमें कि टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो गया n1 प्लस n2। अच्छा, क्या हम इस जो मिक्सचर है हमारा, इसके मोलैरिटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं? देखो, मिक्सचर के मोलैरिटी का मोलैरिटी को मानते हैं m, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल n डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v1 प्लस v2। सही है। अब बताओ n की जगह पर क्या रख सकते हैं, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब करना क्या यार, n1 की जगह पर बताओ क्या है m1 v1, n2 की जगह पर m2 v2। देखो बन गया ना फॉर्मूला, यही है डेरिवेशन सस्ता सा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। यहां से भी देखो वही आएगा, n1 की जगह पर m1 v1, n2 की जगह पर m2 v2 और v1 प्लस v2 तो वही रहेंगे यार, v1 प्लस v2। और ये किसके बराबर है, देखो टोटल मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। कोई दिक्कत? तो अगर आपको दो चीज मिक्स करने के लिए कहे और फिर कहे उसकी टोटल मोलैरिटी निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। चले आगे क्वेश्चन किया जाए, नोट कर लिया, क्वेश्चन किया जाए। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं। इरेज कर रहे हैं, ठीक, इरेज करें, 1 2 3 4 5 इरेज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, जानते हो क्वेश्चन सारे प्यारे होते हैं। इफ 0.2 मोलर और 100 ml HCl है, 0.2 मोलर मतलब जो ये HCl सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी आपको दिया है 0.2 मोलर, वॉल्यूम दिया है 100 ml, HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ कल से आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, टाइमिंग वही है बेटा, हाँ नहीं थोड़ा सा बदलाव है, टाइमिंग 1:15 है, 1:30 के बजाय 1:15 है, ठीक है, 1:15 टाइमिंग है। इफ 0.2 मोलर 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 मोल और 300 ml
another HCl solution. Find the molarity of mixture. Find the molarity of mixture. अगर किसी को कुछ बोलना है तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं माइक लगाया हूं, तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे जो भी कुछ आपको पूछना है, बोलना है या फिर आंसर देना है। तो चलो फाइंड करते हैं मिक्सचर की मोलैरिटी। ये देखो, ये क्या है तुम लोग का M1, क्या है M1, M1 कितना है 0.2। ये क्या है V1, V1 कितना है 100 ml, 100 ml। ये क्या है बेटा M2, M2 कितना दिया 0.1। और ये क्या है V2, V2 कितना दिया 300 ml, 300 ml। अब क्योंकि मोलैरिटी निकालना है, याद रखना हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। और यहां पर हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला मिक्सचर का, M बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। बात है सर क्या वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करें, जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि यहां का वॉल्यूम का मिलीलीटर यहां के मिलीलीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलो M1 की जगह पर क्या रखते हैं, कमेंट कर दो जल्दी से आंसर, तुम लोग के तो आ गए होंगे अब तक। यहां पर 100 प्लस 0.1 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, दोनों के वॉल्यूम ऐड करो, 100 प्लस 300 कितना हो गया 400। चलो एक आंसर आ गया, चलो देखते हैं और कितने आंसर करते हो, जल्दी जल्दी बताओ। इंटू किया जाए 100 से 0.2 को, कितना आएगा 20, 20 प्लस यहां कितना आएगा, यहां पर आएगा 30, 30 प्लस 400, 30 20 कितना हो गया 50, 50 अपॉन 400, 0 से 0 कैंसिल, 1/8, ये आ रहा है 1/8। अब 1/8 को अगर डेसिमल में बदलूं तो कितना आ जाएगा यार 0.1, फिर 2 और फिर 5। ये क्या है मोलर, मोलरिटी निकाले हो ना 0.125 मोलर, या फिर क्या लिख सकते हो तुम लोग मोल पर लीटर, एकदम सही है। सक्षम आंसर गलत, जितेश आंसर गलत, आयुष दिव्यांश युवराज आंसर सही। ठीक है, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 50, कैंसिल किया 0 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, 1/8, 1/8 का आंसर 0.125 मोलर। चलें आगे, चलो एक और क्वेश्चन दे, प्यारा सा क्वेश्चन, चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन देते। क्वेश्चन बेटा सभी प्यारे होते हैं। डेंसिटी ऑफ इसको क्या कहते हैं मेथनॉल, डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 यूनिट है केजी पर लीटर, केजी पर लीटर। कह रहे हैं व्हाट, क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम needed for making 2.5 liter of 0.25 molar solution। इस बार क्या है, क्या ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, नहीं मिक्सचर वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा है जिसमें मिक्स नहीं हो रहा है, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है M1 V1 M2 V2। देखो क्या कह रहे हैं कि मेथनॉल है जिसकी डेंसिटी इतनी है, अब कह रहे हैं कितना वॉल्यूम चाहिए कि वो 2.5 लीटर 0.25 मोलर सॉल्यूशन बन जाए। मतलब ये एक मोलरिटी है, एक ये वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम आपसे पूछा है ना, तो लगाओ M1 V1 M2 V2 वाला, चलो लगाओ।
M1V1 M2V2 वाला, बताओ मुझे कितना आंसर आएगा। चो 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 जल्दी से बताओ कितना आएगा। सोचो सर, पहले वाली मोलैरिटी नहीं पता है ना? पहले वाले मोलैरिटी के लिए तो डेंसिटी दी है बेटा, ये डेंसिटी। डेंसिटी क्या बता रहा है? इतना केजी 1 लीटर में, इतना केजी 1 लीटर में। अगर आपको 1 लीटर में मास मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे मिथेनॉल का। तो मास है आपके पास यार 0.793 केजी है, ग्राम में बदल लेना। अब मास है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो नंबर ऑफ मोल्स जब निकल जाएगा तो क्या करना है उसके बाद? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा मोलैरिटी। तो M1 M2 दोनों मिल गया, देखो ये M2 और उससे जो आएगा वो होगा M1। ये है तुम लोग का V2, V1 निकालना है तुम लोग को, कोई दिक्कत हो जाएगा। M1 M2 इज इक्वल टू सॉरी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 कल लास्ट में पढ़ाया था। तो अगर जो कल नहीं आए थे, कल का वीडियो नहीं देखे हो, कल की वीडियो देख लो बेटा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेना, हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है? चलो, तो अभी तक जितना पढ़े हैं मोलैरिटी पे, उससे कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 कंबाइंड क्वेश्चन है, कहां से है मुझे भी नहीं पता, तो तुम लोग को बस सॉल्व करना है। फाइंड concentration of nitric acid find concentration of nitric acid in mole per liter। मोल पर लीटर, बताओ ये क्या पूछा है? मोल पर लीटर, चलो चलो कमेंट करो, बताओ मोल पर लीटर मतलब क्या निकालना है तुम लोग को, कमेंट करिए। In a sample having density, कितनी डेंसिटी दिया है बेटा? डेंसिटी दिया है 1.41 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, और मास परसेंट एंड मास परसेंट ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड इज 69%। चलो कमेंट्स आ गए। चलो, मोल पर लीटर का मतलब मोलैरिटी, एकदम सही है, सबके आंसर सही है बेटा। तो मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी आपसे पूछा है, क्या क्या दिया है? डेंसिटी दिया है, मास परसेंट दिया है। याद करो, कल ही एक क्वेश्चन कराया हूं, कल के वीडियो में जो आए हो, कल का लेक्चर जो पढ़े हो, आपको पता है कैसे करोगे इसको। जब भी मास परसेंट दिया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि तुम लोग से कह रहा है कि 69 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में HNO3 कितना प्रेजेंट है? 69 ग्राम। HNO3 कितना प्रेजेंट है? 69 ग्राम। अब ये बताओ यार, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों नहीं है यार हमारे पास, ना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ना हमारे पास वॉल्यूम है। तो चलो पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है बेटा? मास, मास कितना है? 69 ग्राम। मोलर मास, चलो HNO3 का बताओ मोलर मास। H का 1, N का 14 और O का, O यहां पर कितना है? 3 है, मतलब 16 3 जा 48, और यहां बता दो कितना हो जाएगा? 8 4 12, ना 8 4 12 113 13 और 4 1 5 1 6 63, तो यहां आया 63। सही है? तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड करके बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा? हाँ, 1.3 बचा, 30 हुआ, कुछ नहीं होने वाला, 0 300 हुआ, 6 5 जाओ मतलब 4 जाओ, तो ये इतना आ गया तुम लोग का मोल बेटा, 1.04 मोल, 1.04 मोल।
युवराज सही है, 63 आ रहा है। 1.04 मोल, तो मोल मिल गया। अब वॉल्यूम की बारी आई, वॉल्यूम निकालना है। मोलैरिटी के लिए दो चीज चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, कल एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है, सही है। वॉल्यूम निकालना है, एकदम सही। अब आपको लग रहा होगा सर सॉल्यूशन का मास नहीं दिया, ये है देखो, ये है सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम। अरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट निकाले हो ना 69 ग्राम, तो मतलब सॉल्यूशन का मास कितना है बेटा, 100 ग्राम। मास आपके पास है, डेंसिटी आपके पास है, क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? कैसे निकलेगा वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 और डेंसिटी कितना है 1.41। यहां पर ग्राम है और यहां पर ग्राम पर मिलीलीटर है, मतलब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर में आंसर मिलेगा तुम लोग को। चलो आंसर बता दो मुझे जल्दी से, कितना आ जाएगा, चलो बता दो आंसर। अच्छा आंसर आ भी गए, 7.07 मोल पर लीटर, डायरेक्ट आंसर। चलो यहां वॉल्यूम बताओ बेटा, वॉल्यूम बताओ। यहां डेसिमल हटाए, ऊपर 2 जीरो बढ़ा, तो कितना हो गया, ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई 141। चलो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, मिलीलीटर में रहेगा आंसर, मिलीलीटर। यहां मिलीलीटर बच रहा है, ग्राम से ग्राम कैंसिल। चलो क्या जाए, पहले तो मेरे हिसाब से ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार ले जाए। 141 को 9 बार, 9 1 जा 9, 36 और 9 3 12, ज्यादा हो गया यार ये तो। 8 बार जाएगा क्या, 8 बार, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 8 3 11, अरे ज्यादा हो गया, 7 बार जाएगा बेटा। तो 7 पॉइंट, सही है 7 पॉइंट। अब यहां पर कितना बचा, केवल एक डेसिमल प्लेस तक ले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं ले जाएंगे। तो 7 बार देख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 7 2 9, 9 87, 87 3 90, मतलब 13 बचा। अगर 13 बचा तो 130 हो गया, मतलब जीरो आएगा, और जीरो के बाद 130 1300 हो जाएगा, तो ये करीब 9 टाइम्स जाएगा, तो 7.09, 7.09 ये आया तुम लोग का वॉल्यूम। चल तो वॉल्यूम आ गया ये 70, अच्छा हाँ सही कह रहे हो तुम लोग यार, ये 70.9 है, ठीक है 70.9, अब सही है। हाँ यहां पर एक जीरो इसका बचा था ना, मैं डेसिमल ले लिया था। 70.9 ये आ गया वॉल्यूम आपका। अब वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, आपको सॉल्व करना है मोलैरिटी के लिए। डिवाइड कर लो बेटा, आंसर मिल जाएगा। चलो मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोल कितना आया था 1.0, कितना आया था 1.04 डिवाइडेड बाई 70.9। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। अच्छा 1.09, ओके 1.09, तो 1.09 70.9, तो यहां पर इन दोनों को डिवाइड करो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। बट याद रखना बेटा, ये जो वॉल्यूम आया है किस में आया है, मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर में आप नहीं रख सकते, किस में रखोगे, लीटर में। तो इसलिए 1000 से डिवाइड कर देना, 1000 को ऊपर भेजना, तब आंसर सही आएगा। ठीक है, तो 1000 को ऊपर भेज के डिवाइड करना, आंसर सही आ जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो सॉल्व हो जाएगा ये, चलो सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं तुम लोग को मैं। ठीक है, तो अब चलेंगे थोड़ा सा मोलैलिटी की तरफ।
किधर, मोलैलिटी। सबसे पहले बात आती है कि मोलैलिटी होता क्या है। मोलैलिटी क्या है? तो मोलैलिटी क्या है बेटा? मोलैलिटी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही आपका मोलैलिटी। मतलब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मोलैलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये याद रखना, यहां पर क्या है? सॉल्वेंट है, याद रखना। सॉल्यूट नहीं, क्या है? सॉल्यूशन नहीं, क्या है? सॉल्वेंट है। यहीं पे गड़बड़ी होती है, अगर यहां सॉल्यूशन लिखा बेटा तो सब गड़बड़। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है, यही आपकी मोलैलिटी। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स का होता है मोल और पर केजी। अब मोल पर केजी को तुम लोग बार बार मोल पर केजी ना लिख के अगर स्मॉल m लिख दोगे तो भी चलेगा। जैसे मोलैलिटी के लिए कैपिटल M यूज करते थे, ऐसे यहां पर स्मॉल m। वहां पर मोलर कहते थे, यहां पर मोलल कहते हैं। मोलल, वहां मोलर था, यहां मोलल है, मोलल। ठीक है, तो अगर स्मॉल m को आपको प्रोनाउंसिएट करना है तो आप मोलल बोलोगे। 2.5 मोलल सॉल्यूशन, ऐसे। तो वहां मोलैरिटी था, यहां क्या है? मोलैलिटी है। ठीक, तो नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो और डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे मोलैलिटी को निकालना है और मोलैरिटी का रिलेशन क्या है। कैसे मोलैरिटी से मोलैलिटी या फिर मोलैलिटी से मोलैरिटी आ सकते हैं। चलो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इसी पे तुम लोग। चलो क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोलैलिटी पहला 20 ग्राम NaOH dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 20 ग्राम NaOH dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन। चले सॉल्व किया जाए। मोलैलिटी बराबर क्या होता है यार? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? गिवन मास 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास NaOH का। चलो Na का बताओ 23, O का बताओ 16, H का बताओ 1। तो कितना हो गया? 24 और 6 30 140, तो ये हो गया 40 ग्राम 20 ग्राम कैंसिल हुआ 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मोल। 0.5 मोल। ये तो आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल। अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। पर दिया क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? हमें पता है यार कि सॉल्यूशन का मास बनता है सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा 80 ग्राम। क्या मिल जाएगा? 80 ग्राम। तो यहां से मोलैलिटी क्या हो गया? मोलैलिटी हो जाएगा
नंबर ऑफ मोल कितना है 0.5 और मास कितना है 80 ग्राम, बट हमें किसमें रखना है केजी में, तो 80/1000, एक जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 50/8, सही है, 100 ऊपर गया तो 50/8 हो गया, 8 6 जा 48, 20 बचा, 8 2 जा 16 और फिर है 5, तो 6.25 स्मॉल m लिखो, या फिर क्या लिखोगे मोल पर केजी, क्या लिखोगे मोल पर केजी। आयुष सही है, चले तो मोलैलिटी हो गया बेटा। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मोलैलिटी फाइंड करना है इफ 0.85 ग्राम ऑफ ammonia NH3 is dissolved in 100 ml of solution, is dissolved in 100 ml of solution, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दे दी। चलो तो ये है आपका क्वेश्चन, 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी आपको दिया है 1.2 ग्राम। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहां से मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए बेटा आपको दो चीज चाहिए, पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और दूसरा क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स होगा जो मास आपको दिया गया है, गिवन मास 0.85 और आपको जो इसका मोलर मास आएगा, मोलर मास कितना आएगा 14370। अब तुम लोग को पता है यार क्या 17 से कट करोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 मोल, क्या हो जाएगा 0.05 मोल। अब क्या चाहिए आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए पहले आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको तो सॉल्यूशन का मास भी नहीं पता है, तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कैसे निकलता है, जो डेंसिटी इनटू जो इसका वॉल्यूम हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml, अब वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, तो ml से ml कैंसिल, ग्राम में आएगा आंसर 120 ग्राम, 120 ग्राम। अब आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कैसे निकलता है, सॉल्वेंट का मास होता है सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करने पे सॉल्यूशन मिलता है। तो ये हो गया आपका किसका, सॉल्यूशन का मास, और ये आपका सॉल्यूट का मास। तो 0.85 माइनस कर दो यार, 0.85 माइनस करोगे आएगा तो 119.15 ग्राम, 119.15 ग्राम। अब आपको मोलैलिटी चाहिए, क्या चाहिए मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकले, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.05 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 119.15, डिवाइड कर दो मोल पर केजी में आंसर। हाँ ध्यान दो यहां पर क्या है, ग्राम है, ग्राम को हम केजी में रखेंगे इसलिए इंटू 1000 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। आंसर किसमें आएगा, मोल पर केजी, किसमें आएगा मोल पर केजी। इसको स्मॉल m भी लिख सकते हैं, किसी को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चले तो आज मोलैलिटी तक पहुंचा दिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। तो देखते रहो वीडियो, इसी तरह बने रहो मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आती है आपको समझ में आती है चीजें, तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बेटा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और जानते हो मेरे चैनल को ग्रोथ उससे बहुत मिलेगा।
तो बहुत ज़्यादा मेरा रीच डाउन हो चुका है चैनल का, तो इस वजह से आपकी एक हेल्प चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने से रीच बढ़ेगा और जिससे मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे।